ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रसन्न बाबा ने पूछा, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? कहने का मतलब ये है, किसी की भी तुलना शिव बाबा के महावाक्यों से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, यानी सबसे उत्तम से उत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। बाबा ने कहा, इन बोल से तो तुम क्या बन जाते हो? पुरुषोत्तम बन जाते हो। और बाकी के जो मनुष्य हैं उनके बोल से क्या हो जाते हैं? और ही नीचे गिरते जाते हैं। तो गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। बाबा ने कहा, जैसे गीत में भगवान वाच मन मना भव मध्यजी भव, यह अक्षर ठीक है, यानी मन ही मन में मुझे याद करो। और किसको याद करो? स्वर्ग को याद करो। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए ना। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ है? वैशाल्य में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिकिलते बच्चों, सिकिलते रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना, जानते हो हम आत्मा विनाशी है, यह देह भी विनाशी है, हम आत्मा है। बाबा ने कहा, जानते हो ना, ये देह भी क्या है? विनाशी है, हम आत्मा है। हम अब अपने परमपिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परमपिता परमात्मा से सुन रही हैं, जो महान पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महान आत्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोम जो कहते हैं ना, वह भी सभी वाक्य है नहीं। बाबा ने कहा, अभी तुम सब बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। बाबा ने कहा, अभी तुम सुन करके क्या बन रहे हो? गुलगुल बन रहे हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते। बाबा ने कहा, इस पर शिव बाबा विराजमान है। किस पर? ब्रह्मा बाबा पर। वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परमात्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परमपिता परमात्मा, पारस बनाने वाला। बाबा ने कहा, तुम मुझे पुकारते हो कि आके हमको पावन बनाओ, अब मैं आ गया हूँ पावन बनाने। बाबा ने कहा, तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनते हो। बाबा ने कहा, मेरी बात मानते हो ना, तो सबसे ऊंचे बनते हो। वह है देवताएं। परमपिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। बाबा ने कहा, सर्वव्यापी कह देते हैं यानी सब में है, तो सब में है तो मीठेपन की मतलब अपनापन नहीं आएगा ना। किसी भी एक संबंध को आप सब में नहीं देख सकते, और अगर सब में देखते हैं तो वो मिठास उस संबंध में रहेगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम मुझे क्या है, अपना पिता समझते हो। तो क्या होता है, उसमें मीठापन आता है। मिठास है ना पिता शब्द में, बाप शब्द में मिठास है। परमात्मा के प्रति प्यार शो होता है। तो बाबा ये समझा रहे हैं। शिव बाबा ने कहा, परमपिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते तो मीठापन आता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर से याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। यह है आत्माओं को परमात्मा का याद करना। बहुत प्यार से, भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं करते। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं करते हैं, है ना। बाबा ने कहा कि अभी तुम प्यार से मुझे याद करते हो। वह लव भक्ति में नहीं रहता, जानते ही नहीं तो लव कैसे, यानी भगवान को जानते ही नहीं तो प्यार क्या जताएंगे।
जिसने जो कह दिया बस हाँ ठीक है। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना। बाबा ने कहा आत्माएं भाई भाई है ना। हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया। अब यहीं पे समझने की बात है, आत्मिक दृष्टि से भाई भाई है। बाबा ने कहा परंतु वह लव नहीं रहता जिससे कुछ मिलता है, उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा। बाबा ने कहा किससे प्यार रहता है? दादे से। ठीक है ना। बाबा ने कहा समझेंगे इनसे पैसा मिलेगा। अभी तो बेहद का बाप है और समझा रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो ना हमको बाप पढ़ाते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें बहुत खुश होके रहना चाहिए। भगवान हमारा बाप है। जिस रचता, बाबा ने कहा जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानता, ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, तो आखिरीन कह देते हैं ना। बाबा ने कहा आखिरीन कह देते हैं हम हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया में सबके पिता हैं, लेकिन शिव बाबा से तो ऊपर कोई नहीं है ना। वही समझा रहे हैं। यह है ऊंच ते ऊंच, तो बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो ये टिप्पण जैसे घिसी, फिर दूसरा पैसे की टिप्पण घिसती है। बाबा ने कहा कि भगवान को ढूंढने के लिए बहुत दर बदर भटकते हैं, तो इसलिए वो शब्द बाबा ने यूज किया है टिप्पण घिसी। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च कर दिए। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दे दिए? अब 5,000। बाबा ने कहा तुमको किसने पैसे दिए थे? 5,000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कह रहे हैं। बाबा ने कहा मैंने आपको कितना धन दिया था, मैंने मालिक बनाया था, मैं ही तो कह रहा हूँ ना ऐसे। अभी तुम क्या बन गए देखो। बुद्धि में आना चाहिए। हम कितना उच्च थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट पे आके पड़े हैं। बाबा ने कहा जन्म लेते लेते एकदम नीचे आ गए, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। अभी फिर से बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक की यात्रा है। बाबा ने कहा ये यात्रा जो है एक की यात्रा है। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं। बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामेकम मुझे याद करो। तभी क्या होंगे विक्रम विनाश होंगे, तभी पाप कटेंगे। दिल में आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं गुप्त हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं गुप्त हूँ। आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो ना, हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि देखो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? क्योंकि बाबा पढ़ा रहे हैं, ये खुशी होनी चाहिए ना। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होता है ना। गदगद होना चाहिए, बाबा हमको पढ़ाने के लिए आया है, तो खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, और तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। बाबा ने कहा तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। बाबा ने कहा अभी जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना तो वहां थोड़ी मिलेगा। अभी तुम हो ब्राह्मण ईश्वरीय संतान, भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं, वह हमारा बाप भी है।
टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छीछी रावण की राज्य से छूटे हैं। बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो ना कि तुम अब क्या हो गए हो, रावण के राज्य से छूटते हो। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे अंदर में खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितना पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। ये है सत्यनारायण की कथा। बाबा ने कहा तुम कहते हो ना हम नारायण बनेंगे, तो ये तुम्हें सुना रहा हूं ना मैं, सत्यनारायण की कथा। वह दुनिया में है झूठी कथा जो जन्म जन्मांतर तुम सुनते आए हो। अभी एक बाप से सुनो। बाबा ने कहा वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, फिर उनकी शिव जयंती मनाते आए हैं। वो कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते, वह भी कब आया, कैसे आया, किसी को कुछ नहीं पता। बाबा ने कहा ऐसे करते हैं। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब ये पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कृष्ण इस पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा, तुम्हें तो कितनी खुशी रहनी चाहिए इस बात की कि तुम्हें ये समझ मिली है अभी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो हम बेहद के बाप के पास आए हैं ना, तो अनुभव से भी सुनाते हो हमको, फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बाबा ने कहा बाबा उस दिन से लेके हम बाप को याद करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जैसे देखो तुम्हें तीर लगे से किसी की कोई बात बाबा सुना के थ्रू बाबा सुनाते हैं तो किसी का तीर लग जाता है। तीर मतलब वो बात जो है बिल्कुल टच कर जाती है, ज्ञान की जो अंदर उतर जाती है, जिससे बहुत रिलैक्स मिलता है। तो वो बात सुनाने वाले की नहीं है, वो बात किसकी है, शिव बाबा की है। वो तो शिव बाबा ने माध्यम लेके सुनाया। तो फिर कहते हैं कि हाँ देखो बाबा बस हम तो आपको अब याद करते हैं। ये है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वह हैं जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य है, जैसे हम आत्मा बोलती है ना, वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। ये पढ़ाई है भविष्य किस जन्म के लिए, शरीर निर्वाह के लिए। बाबा ने कहा ये पढ़ाई है किस लिए, 21 जन्मों के लिए। वह सिर्फ इस जन्म के लिए पढ़ते हैं। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, कौन सा धंधा करना चाहिए। बाबा कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना। बाबा ने कहा तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना। ये तो प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों के लिए पढ़ाई है। बाबा ने कहा ये जो पढ़ाई है ना, जो ज्ञान है, स्पेशली गृहस्थियों के लिए है। सब तो पढ़ेंगे नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम पढ़ेंगे, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। बाबा ने कहा सब अपने बुद्धि अनुसार है। कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट समझ में आ गया। कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है, तो समझो तीर लगा ही नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम ये समझो कि अगर कोई बहाने दे रहा है तो उसको ज्ञान की जो बात है ना वो बुद्धि में बैठी नहीं है, ठीक है ना। कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है, ऐसे कह देते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, समझा तो बादशाही मिलती है। उनके आगे ये क्या है, हमको तो बाप से राजाई लेनी है। अभी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता ही अच्छी रीति समझो। बाबा कोई काम धंधे के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, कह रहे अपने काम वाम करो, मुझे याद करते रहो बस। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है परिवार की। वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाबा ने कहा साधु सन्यासी तो घर बार छोड़ के भाग जाते हैं, तुम्हें नहीं भागना है। बाबा कहते तुमने रचा है तो तुम अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, और नहीं समझते तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है। अब बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनोगे, नहीं तो वर्षा तुम्हें मिल न सके। बाबा ने कहा श्रीमत पे चलोगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना, समझ थोड़ी पाएंगे फिर।
बाबा ने कहा वर्षा मिलेगा तभी। बाबा फिर बोले कि बच्चे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे, फिर ऐसे तीर लग जाता है ना, पवित्र बनते हैं, सबूत बन जाते हैं, बस अब सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने के लिए, तो लायक तो बनना है ना, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो। क्यों करो? क्योंकि मौत सामने खड़ी है, कल्याण तो उनका भी करना है। बोलो अब बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। बाबा ने कहा तुम्हारा फर्ज है कि तुम सबका उद्धार करो। कोई तुम्हारी बात सुने ना सुने कोई बात नहीं, तुम सबको ज्ञान दो। ज्यादा से ज्यादा कोई ये तो कह देगा कि हाँ तुम्हारा ज्ञान बढ़ाया, कोई बात नहीं, कहने दो। बाबा का कहना आप करो, तुम्हें बुलावा आता है, तुम्हारा फर्ज है ये, उनका कल्याण करो रहम दिल बन के। पतित तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। जानते हो ना तुम, हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तभी तो गंगा में स्नान करते हैं ना। तो पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसीलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं, क्या कहते होंगे कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। साधु संत आदि जो भी है ना, सबको ये मेरा पैगाम दो कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी, तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुमको साथ लेके जाऊंगा, जैसे बिच्छू होता है ना, चलता जाता है, जहां नरम चीज देखता है तो डंक मार देता है, पत्थर को डंक मारेगा क्या? नहीं ना। तो तुम भी बाप का परिचय दो। तुम भी, बाबा ने कहा ये भी बाबा ने ही समझाया है। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं, तो बच्चे ही ना। मेरे से राज्य लिया था, अब पुजारी से, अब पूज्य से पुजारी बन गए। तो तुम्हारा फर्ज है उन्हों को समझाओ। देवताओं के भक्त है ना। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। हम तुमको पैगाम दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम ये पैगाम पहुंचाओ किसी भी तरह, ठीक है ना। पतित पावन बताओ कि वो कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, ज्ञान सुना भी रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ। मुझे याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भक्त मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, वहां तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो कि पतित पावन तो भगवान शिव है ना। शिव बाबा को याद करने से तो पावन बनेंगे, ठीक है। तो समझा फिर क्या करेंगे। तो ये बात बाबा समझा रहे हैं। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए हम किसके पास जाते हैं। है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाएं, शिव बाबा क्या करें जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। बाबा ने कहा सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते, तो बाबा कहते मैं भी साधारण तन में आता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं, इस रथ को क्या श्रृंगारे। बाबा ने कहा, जैसे बच्चे कहते हैं ना बाबा कुछ तो ऐसा हो कि जो लोगों को लगे, तो बाबा ने कहा कि देखो ऐसा है, साधारण तन में आता हूँ, तो गीता में भी लिखा है साधारण तन। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया, बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहां से आएगा, थोड़ी बुद्धि से समझने की बात है। भल मंदिर में क्यों रखा है? शंकर की सवारी कहते हैं, सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? बुद्धि से समझने की बात है। ये सब है भक्ति मार्ग, जो कि ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाबा का नाम वाला करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है रहमदिल बन, तमोप्रधान मनुष्य को सतोप्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। बाबा ने कहा मौत के पहले सबको बाबा की याद दिला दो, यानी कि सबको ये बता दो कि भगवान आपका पिता है और निराकार के रूप में है, उसे ज्योति स्वरूप में याद कीजिए। तो वरदान दिया शिव बाबा ने, हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हाजी का पाठ हो बस, बाबा कहता हाजी तो सबकी दुआएं मिलेंगी। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ये ध्यान रहे कि जो भी सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों, क्योंकि जहां दुआएं होंगी वहां मेहनत नहीं होगी। अब ये लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि सबसे दुआएं मिलती रहें। अब दुआएं ऐसे नहीं मिलती किसी को जाके कहोगे, जब आप सुख देंगे किसी को तो दुआएं मिलेंगी अपने आप ही। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो सबकी दुआएं लेते जाओ, हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय क्या करो, सहारा देके खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः ही महान बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या करेंगे। आज स्लोगन है हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। मेहनत तो बहुत करते हैं पर मन से नाजुक होते हैं, तो बाबा ने कहा मन से नाजुक मत बनो, ठीक है, अपनी स्थिति को भी मजबूत बनाओ। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, कोशिश करनी है अपने ससुर घर पियर घर यानी जो भी आपसे रिश्ते नाते हैं, एक बार सबको ये तो कह दो कि जो भगवान है ना वो हमारा पिता है और ज्योति बिंदु स्वरूप है, आप उस रूप में उसे याद करो। आपका कोई मजाक बनाए तो भी कोई बात नहीं, आप अपना काम कर दो बस। बाबा का ये आज कहना है। आज के होमवर्क को ध्यान रखना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किसको कैसे मैसेज दोगे। अच्छा, ओम शांति।